इमेजिन करो कि तुम एक पर्सन से मिलते हो, तुम्हारे सामने सबसे पहला चलना सीखता है, बोलना सीखता है और तुम उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे देखते हो, जहाँ पर वो बड़ा होता है, अपनी खुद की फैमिली बसाता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन तुम वहीं के वहीं हो क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हाल फिलहाल में एक एनिमे काफी ज्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम है फेरियन बियॉन्ड द जर्नी। अगर हम गलत नाम नहीं ले रहे हैं तो, और गलत नाम ले भी रहे हैं तो उसके लिए हमको माफ करना, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं किया था। मतलब एनिमे था बढ़िया लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा था क्योंकि हमको इसका कोई एंड गोल नहीं दिख रहा था। जहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक मूवी देखे, माकिया द प्रॉमिस फ्लावर ब्लूम। अब गलत नाम लेने के लिए हमको माफ करना, नाम तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सही, इसके लिए हमको नहीं गाली देना। जहाँ पे इसका स्टोरी भी कुछ कुछ उसी एनिमे जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा स्टोरी तुमको बता देते हैं। तो इस वर्ल्ड में एक ऐसा क्लैन है जिसको पार्टविन क्लैन बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ये तुमको आगे जाके समझ में आएगा। तो ये जो क्लैन वाले लोग हैं वो सब लोगों से अलग रहते हैं और यहाँ पे हम लोग पता चलता है कि उनके लिए टाइम नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग की तरह नहीं चलता है। वो बहुत धीरे एज करते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इस वर्ल्ड के एल्व्स है ये, जहाँ पर एक दिन उन पर अटैक हो जाता है और उनको उनके घर से उठा के ले चले जाया जाता है। जहाँ पर उसमें से एक लड़की रहती है जो कि उस अटैक से बच के उन अटैकर के ड्रैगन्स पे बैठ के चली जाती है। हाँ, इस वर्ल्ड में ड्रैगन्स भी हैं और वो भी एक बहुत रेयर कॉमोडिटी में आते हैं। यहाँ पे वो लड़की उस ड्रैगन के साथ वहां से भाग जाती है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि वो ड्रैगन को पता नहीं कोई बीमारी होता है ये क्या, वो ड्रैगन खुद में ही अंदर से जल के मर जाता है और वो लड़की एक जंगल में फंस जाती है जहाँ पर उसको एक बच्चा मिलता है, एक ह्यूमन बच्चा मिलता है। जहाँ पे स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि इस बच्चे को हम नहीं बचाएंगे क्योंकि उसका क्लैन के लीडर ने एकदम क्लियर बोला था कि भाई देखो, उनको इन मॉर्टल बींग्स से एकदम दिल नहीं लगाना है क्योंकि एक दिन तुमको वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब मानता नहीं ना हेमंत, तो यहाँ पे वो लड़की उस बच्चे को बचाने का डिसीजन लेती है और एज अ मदर एक नई लाइफ स्टार्ट करती है उस बच्चे के साथ। जहाँ पर हम लोग को ये स्टोरी जब तुम देखोगे, टाइमलाइन इसमें ऐसा है ना जो तुमको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अपनी मेन कैरेक्टर तो एज करती नहीं है। इसके साथ साथ एक स्टोरी बैकग्राउंड में भी चल रहा होता है जिसको मेन प्लॉट की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन मेन प्लॉट वो नहीं, अपनी लड़की की स्टोरी होती है। और यहाँ पे तुम देखोगे कि कैसे उसका बेटा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वो उसको पहली बार बोलना सिखाती है, उसको कुछ नहीं आता था। अगर एक्चुअल में उसके क्लैन के हिसाब से देखा जाए तो वो 15-16 साल की लड़की है, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसकी एज बहुत ज्यादा है। लेकिन अब उसको कभी कुछ पता ही नहीं चला है इन सब चीजों के बारे में। जहाँ पर वो पहली बार ये सारी चीजों को फील करती है, अपने बेटे के साथ ही वो भी ग्रो कर रही होती है। लेकिन फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है उसको ये जगह छोड़ कर जानी पड़ती है जहाँ पे फिर उसका लाइफ टर्न लेता है, क्योंकि वो ग्रो भले ही ना कर रही हो, उसका बेटा तो ग्रो कर रहा है ना। और फिर यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट आता है और इसके साथ साथ इसका जो एनिमेशन है भाई, इन सारी चीजों में जो एनिमेशन का तड़का है दिल खुश कर देता है। इतना बढ़िया एनिमेशन है इसका, जहाँ पे एनिमेशन और बैकग्राउंड इसका ऐसा है। और प्लस हम इसको इंग्लिश डब में देखे हैं जहाँ पर इंग्लिश डब की डबिंग भी हमको काफी अच्छी लगी। कहीं से भी तुमको कोई चीज डिसअपॉइंट नहीं करती। और प्लस जो इसका एंडिंग है, जो हिट करता है जो मोमेंट, जब तुमको समझ में आएगा कि तुम यहाँ आए थे अकेले और यहाँ से चली जाओगे अकेले, बस मायने ये रखता है कि तुम यहाँ जो मेमोरीज बनाते हो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ वाले लोग के साथ रह जाती है, क्योंकि तुम तो कभी भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर तुमने कोई मेमोरीज नहीं बनाई है तो तुम्हारा आना यहाँ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाली है, दुनिया चलती रहेगी। बस तुम अपना छाप यहाँ एक ही तरह से छोड़ सकते हो कि तुम मेमोरीज बनाओ। जहाँ पे ये मूवी एक मस्ट वॉच रहेगी। जहाँ पर अब इसको कैसे देखना है वो जानने के लिए तुमको हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा, वहीं पे हम तुमको बता सकते हैं। वरना अगर तुम खुद ढूंढ सकते हो तो और बढ़िया बात है। एक बार नेटफ्लिक्स पे चेक कर लेना, क्योंकि हमको जहाँ तक याद है नेटफ्लिक्स पे भी शायद मिल जाएगा ये मूवी तुमको। तो बस भाई लोग, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए पीस।